5 बहुओं की ठंड की तैयारी। ये कहानी है 5 बहू की, जिनका एक छोटा और पुराना घर है, जिसकी पुरानी दीवारें साफ साफ गरीबी को दिखा रही हैं। इस छोटे से घर में 5 बहुएं एक साथ ही रहा करती हैं। सास ससुर का 1 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब 5 बहुएं ही मिलकर अपने घर को संभाला करती थी। पति 2 वक्त की रोटी जितना कमाया करते थे और इससे भी इनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। और अब सर्दियों ने भी दस्तक दे दी थी, लेकिन गरीबी ऐसी कि उनके पास घर में सर्दियों का कोई जुगाड़ तक नहीं था। ज्योति, मनीषा, रिंकू और इंदु, देखो सर्दियां आ चुकी हैं और घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग अपने लिए नए स्वेटर या नए कंबल, रजाई खरीद सकें, और ना ही हम लोगों के पतियों का काम चल रहा है। हमें तो कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा सर्दियों से बचने के लिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या जुगाड़ करेंगे। भला इन सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए ऊपर से हमारे पति भी बाहर जाते हैं और उनके पास भी पहनने के लिए स्वेटर नहीं है। हम कैसे जुगाड़ करेंगे? मैं बताती हूँ, मैं भी कोई अमीर घर से नहीं आई हूँ। जब हमारे घर में किसी भी चीज की कमी होती तो हम बहुत सारी चीजों को जुगाड़ लगाकर इस्तेमाल किया करते थे, और हम सर्दियों के लिए जुगाड़ लगाकर ही रजाई और अपने लिए स्वेटर बनाएंगे। पर वो कैसे? मैं समझी नहीं। वैसे इंदु, मुझे भी जुगाड़ वाली कुछ चीज पता है। हम कैसे अपने आप को सर्दी में बचा सकते हैं। मैं समझ गई तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। दीदी, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। जेठानी ममता को भी पता लग चुका था कि उसकी देवरानियों के दिमाग में कुछ खुराफाती और जुगाड़ू चीज आई है, जिसकी वजह से अब 5 बहुएं मिलकर सर्दियों के लिए अपने जुगाड़ शुरू कर देती हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन इंदु कहती है, देखिए ममता दीदी, हमारे घर में हम लोगों की बहुत सारी फटी पुरानी साड़ियाँ और कुछ हमारे पतियों के भी ऐसे कपड़े हैं जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हम उन सभी कपड़ों को मिलाकर कम से कम 2-3 मोटे मोटे रजाई की तरह कंबल बना सकते हैं। भले वो कंबल जैसा ना सही, लेकिन सर्दियों में हमारे ये बहुत काम आएगा। तो देर किस बात की, चलो शुरू हो जाओ। इस तरह से इंदु घर के सभी पुराने फटे कपड़ों को इकट्ठा करके सुई से सिलना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटे में वो 3 ओढ़ने वाली रजाइयां तैयार कर लेती है। देखो, अब हर वक्त हम लोगों को घर में पहनने के लिए स्वेटर तो चाहिए ही। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जंगलों से बहुत सारे अलग अलग तरह की पत्तियां इकट्ठा करके उन्हीं को पिरोकर हम अपने लिए शॉल तैयार कर ले। उनसे हमें गर्माहट भी मिलेगी और सर्दी भी कम लगेगी। सही कह रही हो रिंकू, मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम कल ही जाकर जंगलों से ढेर सारे अलग अलग तरह की पत्तियां लाना और हम सभी के लिए शॉल। और हाँ, जब तुम शॉल बना सकती हो तो हमारे पतियों के लिए पत्ती की ही टोपी जरूर बनाना, ताकि उन्हें कानों में ठंड ना लगे। दीदी, आपको नहीं लगता कि हमारे पति उन टोपी को पहन के कुछ ऐसे लगेंगे, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। तुम हमारे ही पतियों का मजाक उड़ा रही हो। अरे दीदी, इतना तो चलता है। अब जो चीज असली है वो तो लगेगी ही ना। मैं तो उत्सुक हो रही हूँ उन लोगों को ऐसे झिंगा लाला हूँ करते हुए देखने के लिए। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन 5 बहुएं मिलकर पतियों की शॉल और टोपी तैयार कर लेती हैं, जो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। दीदी, इतना हो गया, अब एक काम करते हैं। हमारे पास एक फटी पुरानी चटाई है ही, पर उससे तो कुछ भी नहीं होगा। आखिर हमें सोना तो नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्यों ना घास को लाकर उससे हम चटाइयां भी बना ले और हम उसमें धान या गेहूं की जो बोरियां बची हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमारी चटाई मजबूत भी और गर्म भी होगी। हाँ इंदु, जरूर करो। और हाँ, जब घास लेने तुम लोग जंगल में जाओ तो याद रखना कि हमें लकड़ियां भी जमा करनी है। सर्दियों में चूल्हे में डालने के लिए और हाथ सेकने के लिए भी तो हमें लकड़ियों की जरूरत होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करके ले आना, और मैं कल उपले भी ले आऊंगी। अरे हाँ दीदी, सब हो जाएगा। और मैं खिड़कियों के लिए भी घास भूस की बहुत अच्छे से पर्दे बना दूंगी कि हवा हमें छू भी नहीं पाएगी। हाँ जरूर, तुम लोगों से जो बनता है वो सब करो। आखिर ये हमारा घर है और हम सभी को मिलकर ही ये सारे जुगाड़ करने हैं। इसी तरह से दिन बीत जाता है। अगले दिन जंगलों से जाकर बहुएं मिलकर लकड़ियां लाती हैं और हर तरह के घास लेकर आती हैं, जिससे वो चटाइयां, खिड़की के लिए घास के पर्दे भी बना लेती हैं। और उनके पास अब सर्दियों में काम चलाने के लिए कई चीजें जुगाड़ करके हो गई थी। उनके पति भी काम से लौट कर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा जुगाड़ किया है। इतने दिनों से इसी में लगी पड़ी हो सबकी सब। हाँ, और क्या, हम लोग आप लोगों के पैसे बचाने में पूरी मदद कर रहे हैं और हम लोगों ने आपके जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। और देखिए, हम लोगों ने सर्दी के लिए कितनी चीज जुगाड़ कर ली। हाँ, वो तो मैं देख ही कर समझ गया था कि तुम लोग कितनी होशियार हो। आखिर तुम लोगों ने अपने घुटने वाला दिमाग इस्तेमाल जो किया है। अच्छा जी, हमने अपना घुटने वाला दिमाग इस्तेमाल किया है। तो एक काम कीजिए, लाइए
हमें 10-12 हजार रुपए दे दीजिए, हम घर के लिए नया कंबल और खिड़की पर लगाने के लिए नए पर्दे और हम सभी के लिए स्वेटर खरीद लेंगे। वो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि हम लोग तुम्हें दे पाए, पर जो तुम लोगों ने जुगाड़ किया है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। पर मजाक भी तो ऐसा कीजिए जो बुरा ना लगे। ये भी कोई बात हुई कि हम लोगों ने अपना घुटनों वाला दिमाग इस्तेमाल किया है। एक तो हम लोग आप लोगों की मदद करें, ऊपर से आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने हमारे पैसे बचाने में इतनी मदद की, और तुम लोग सच में बहुत ज्यादा होशियार हो। तो जो तुम लोगों ने इतना कुछ किया, हमारा तो दिमाग भी नहीं चलता इतना। तो यही बात आप लोग एक बार में कह सकते थे। अरे नहीं नहीं, तुम सभी गुस्सा मत करो, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो। चलिए कोई बात नहीं, पर आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि बोलने से पहले आप लोग क्या बोल रहे हो, हमें कैसा लग सकता है। अच्छा बाबा, ठीक है, ध्यान रखेंगे अगली बार से। इस तरह से उन पांचों के पति खाना खाकर वापस अपने काम पर चले जाते हैं और दोबारा से पांचों बहुएं मिलकर घर में जुगाड़ करना शुरू कर देती हैं। दीदी, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे पास बहुत सारे गेहूं की और भी बोरियां बची हुई हैं, हम उनको अपनी झोपड़ी के ऊपर बिछा देते हैं ताकि सर्दियों में हमारी छत थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और ठंड भी कम आएगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और जंगलों में तो हमें घास भी बहुत मिलेंगे, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तुम लोगों को जो अच्छा लगे तुम लोग करो। तुम लोग जो करोगे मुझे पता है वो अच्छा ही करोगे, और मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत पुराने ऊन पड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके स्वेटर भी बना ले। आखिर पुराने ऊन हैं, उनका भी इस्तेमाल हो ही जाएगा। हाँ दीदी, मुझे तो स्वेटर भी आता है बनाने और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है बनाना, तो मैं बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तुम बना लेना सबके लिए। इस तरह से पांचों बहुएं मिलकर एक चटाई बना लेती हैं घास की। तो कोई ऊन से स्वेटर, तो कोई घास से झोपड़ी सही कर देती है और अपने सर्दियों की तैयारी करती है, और साथ में जंगलों से बहुत सारी लकड़ियां भी इकट्ठा करके रख लेती है। तभी एक दिन उनकी अमीर पड़ोसन उनको नीचा दिखाते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है ममता, तू और तेरी देवरानियों ने तो मिलकर अपने पूरे घर को पूरा जंगल ही बना डाला। तुम्हारे घर को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे पड़ोस में आदिवासी रहते हैं। कोई बात नहीं किरण दीदी, हम आदिवासी ही ठीक है। तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए हम फालतू का पैसा नहीं खर्च कर सकते। फालतू के पैसा? हरी भला सर्दियों के कपड़े खरीदने में फालतू का पैसा खर्च क्या करना। सीधा बोलना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पति आखिर कमाते भी कितना है, चुल्लू भर की कमाई है, तो कहाँ से तुम कुछ खरीद पाओगी सर्दियों का सामान। तुम लोग ही करो जुगाड़, जंगली जानवर कहीं के। तभी चारों देवरानियां भी आ जाती हैं। अरे किरण दीदी, वो क्या है ना, हमारे पति जो पैसा कमाते हैं ना, हम उनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। पर तुम्हारे पास एक पति थोड़े ना है। तुम्हारे तो घर का खर्चा उठाने वाला और बाहर का खर्चा उठाने वाला अलग अलग ही है। एक तरफ है घर वाला, एक तरफ है बाहर वाला, इसीलिए तुम्हारा इंतजाम हो जाता है। पर हमें ये हरकतें करनी आती नहीं है, तो हमसे जो बन पड़ता है हम उसी से गुजारा करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो? हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आइंदा हमारे आगे मुंह चलाने से पहले अपने आप को देख लेना और उसके बाद ही मुंह चलाना अपना। आई बात समझ में? इंदु की बात सुनकर किरण का मुंह बन जाता है और वो उनसे बिना कुछ बोले ही अपने घर चली जाती है। इस तरह से पांचों बहुएं एक दूसरे का साथ देते हुए सर्दियों की कई चीजें जुगाड़ करके अपनी सर्दियों को अच्छे से बिताती हैं, और देखते ही देखते उनके पतियों की पगार बढ़ जाती है, जिसके बाद अगली सर्दी में उन्हें किसी भी चीज का जुगाड़ नहीं करना पड़ता, बल्कि वो अपने पति के पैसों से अपने लिए शॉल और स्वेटर कंबल खरीद कर अपना दिन काटते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी में इन पांचों बहुओं ने तो जुगाड़ करके अपनी सर्दियां बिताई। क्या आप भी इसी तरह सर्दियों में कुछ जुगाड़ करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।